नमस्कार। मातृशक्ति पितृशक्ति, मेरे बोलने पर या लिखने पर मेरे शुभचिंतकों ने कुछ आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि आप ऐसा ना बोलिए, लेकिन मेरे भाव को, आक्रोश को वो समझने में थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। मैं कभी ऐसी हल्की भाषा का उपयोग करने का प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन आज व्यथित हूँ और देश के मुखिया के अंधे अनुकरण में अच्छाई बुराई का ध्यान ही नहीं दे पा रहा है व्यक्ति, जबकि कहा जाता है कि मनुष्यता या मनुष्य जीवन दुर्लभतम प्राणी है, सोचने की शक्ति हमें ही दी है। इसलिए हमें कहते हैं कि सद्बुद्धि और सद्ज्ञान और विवेक को अपने जागृत रखिए, करिए, जिससे कि आप सही को सही, गलत को गलत कहें। आप एक सेट फ्रेम में बंद करके या किसी अवस्था या व्यवस्था को नीचे करके अपने आप को ऊंचा करने का भाव करेंगे तो ये दबाव ताकत का हो, किसी भी तरह का हो, वो अस्थायी होता है। अस्थायी दबाव कभी भी आपको सम्मान नहीं दिला सकता। तो मेरा केवल इतना ही मात्र रहता है। तो जो हमारे शीर्ष नेताएं हैं, आज किसान बिल पर बोल रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, करा रहे हैं। एक तो ये देखिए कि जो किसान संगठन 500 कुछ बताते हैं, 40 वहाँ बैठे हैं, औरों का समर्थन है, जो दूर दूर के उन्हें आ नहीं सकते। तो उन लोगों के विरोध में इन्होंने अपने समर्थन के लिए कुछ बताया जाता है कि इसी दौरान 300-400 किसान संघ रजिस्टर्ड कराए और उनसे समर्थन पत्र लेकर के ये कोशिश करी कि देश में ये किसान समर्थन कर रहे हैं, ये विरोध में है, ये गलत है। फिर इन्हें कुछ मुट्ठी भर क्षेत्र जाति के बता करके हाशिए पर लाया जा रहा है। तो ये क्या अच्छा व्यवहार कर रही है सरकार? दूसरा, विपक्ष की भी मैं पूछ लूँ, इनकी वीडियोज आ रही हैं कि जब ये विपक्ष की सरकार गलत करती थी तो कैसे ये सड़कों पर आ जाते, कैसे नंगे हो जाते थे, कैसे आलू प्याज के लिए और इनके लिए चूड़ियाँ भेंट करते थे। ये वीडियोज आ रही, मोदी जी की भी आ रही हैं, सबकी आ रही है, अमित शाह जी की भी, या स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी की, सबकी आ रही हैं। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक और राजनीतिक पार्टी का कोई नैतिक धर्म नहीं होता। अवसर को प्राप्त करना इनका धर्म होता है। वो ये इनके इन प्रकीर्ण कैसे भी इन्हें सत्ता मिल जाए, उसके भाव सभी राजनीतिक लोगों के हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों की अगर गलत बात का विरोध करें और उसके लिए उसका समर्थन करने वालों को हम अंधा अनुकरण या अंधभक्ति या चाटुकारिता शब्दों को उपयोग कर लेता हूं आक्रोशित होकर के। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा मत मानने, मेरे भाव पे जाना, क्योंकि मेरा उद्देश्य राष्ट्र में मानवता और समता का भाव रखने का है। मैं चाटुकारिता के लिए जीना नहीं चाहता हूँ। आम आदमी को भी नहीं जीना चाहिए। मेरा उस वही कि हम सोचने वाले प्राणी हैं, तो हमें उस धर्म को भी निभाना चाहिए। तो मैं मोदी जी के कुछ वक्तव्य को बता दूं कि 2013 से पहले ये जिन जिन बातों का विरोध करते थे उन्हीं को इन्होंने इस सरकार में आकर इम्प्लीमेंट किया, चाहे जीएसटी हो, आधार हो, और ये फायदे की चीज़ है। लेकिन विरोध क्यों करते थे भाई? आज क्यों मान रहे? किसान यह एक्ट की ये कह रहे कांग्रेस ने भी इसमें घोषणा पत्र में दे रखा था। आपने भी ये कहा था 2011 में, लिखित में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो एमएसपी घोषित करते हो इस पर लिखित, इससे खरीद भी सुनिश्चित करने की गारंटी दे सरकार। इसका लिखित का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप उसका कितना बड़ा बवंडर कर दिया। आज आप कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो आप साथ में अधूरी बात क्यों बताते हैं? आप सच में ये भी बता दे करो कि ये है और है, थी और रहेगी भी। लेकिन इस पे आपकी एक शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 6% किसानों की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है, जो सरकार के माध्यम, सरकार अपने जो गरीब को इनको देने के लिए खरीदती है। तो यानी कि 85 से या 95-94% फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। साथ साथ ये भी बता दे करो कि हाँ, ऐसा भी है इस देश में, ऐसा नहीं होता कि जो हम घोषणा करते हैं वे सब फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। आप फिर ये सच्चाई भी बताया करो। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये जो सभा में बोलते हैं कि भाई काला धन आना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, तो यहाँ ना कि मैं उन दर्शकों से पूछ लूँ, कह देता हूँ, या उन विवेकवान लोगों से, जब आपका कोई भी नेता इस बात में पूछे तो आप प्रश्न खड़ा करिए, जिससे कि इन्हें पता चल जाए। मुझे पता चला है कल बिजनौर में किसी, उन्होंने कहा कि इस कानून से लाभ है, ये आपको फसल को दुगुना मिलेगा। तो किसी ने पूछ लिया, किसी भोले किसान ने या सीधे सच्चे ने, कि जी कैसे मिलेगा ये भी बता दीजिए। तो बगले झाँकने लगे कि ये बताएंगे वो जो कह रहे हैं।
तो आप क्यों समर्थन कर रहे हो भैया? जब तुम्हें यही पता नहीं कैसे दोगुनी आय होगी, तो क्वेश्चन खड़ा करना शुरू करिए। हमारी गलती यही है, ये हमारा एक गुनाह है कि हम नीतियों के खिलाफ क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, तो हम देश के गद्दार, देशद्रोही, कैसे कैसे परजीवी, आंदोलनजीवी, जबकि इसी दौर से, इसी आंदोलन से और परजीवी अवस्था से निकल करके आज सत्तासीन है, तो आप अपने दिन क्यों भूल रहे हो? तो मैं उन लोगों से जो बुरा मान रहे हैं या कह रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की ये उसमें घोषणा पत्र में धरना प्रदर्शन करते थे 2013 में, वो भी लागू नहीं हुआ, झूठ बोल दिया क्या हो गया। लागत किसान की बताइए कि आंकड़े जो रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने अपने 7 साल में 15 से 20% फसलों के दाम बढ़ाए हैं। खरीद सुनिश्चित नहीं, दाम ही बढ़े हैं। लेकिन आपने साथ साथ ये भी बता देगा, हमने दाम तो बढ़ाए हैं लेकिन लागत बढ़ी है। 60% पेस्टिसाइड का, बीजों का, लागत का, मतलब बिजली बिल वगैरह लगा कर 60% उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो आपने क्या लाभ कर दिया भैया? तो ये भी सच में बताया करो साथ में कि ऐसा भी हो रहा है इस देश में। तो मैं उन जो समर्थक लोग हैं, अविवेक की बात करते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ अंधानुकरण मत करो, अंधभक्त मत बनो, चाटुकारिता मत करो, इतने मत गिरो कि लोग दुखी होकर के चाटुकार और अंधभक्त कहने लगे। अभी संसद में बोला, पहले दिन इस तरह के आरोप लगाए जो मैंने परजीवी, आंदोलनजीवी, फिर कह दिया आंदोलन पवित्र है, और एक आंकड़ा ले आए चौधरी चरण सिंह के 1971 के आंकड़े को ले आए उस दौरान के, कि इस देश में 15% किसान बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, और वे बड़े किसान ही यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो आप क्या बांट नहीं रहे हो? अगर आप में इतना साहस था तो क्या 71 के बाद में कोई सर्वे हुआ ही नहीं? लेटेस्ट सर्वे 2015-16 का है। आप अगर निष्ठावान थे, पवित्र थे, सत्यवान थे, तो आपने 2015-16 के आंकड़े क्यों नहीं रखे, जिसमें ये रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में अब 0.01% बड़े किसान हैं जो 20 हेक्टेयर से ऊपर के हैं। 20 हेक्टेयर से नीचे के छोटे हैं। उसमें भी वर्गीकृत है, 70% जो है वो 5 से लेकर के 10 के हैं, और 10 से लेकर के 90-95 तक के वे 20 के हैं, और उन 70 और 80 के बीच में वे हैं जो 1 से लेकर के 5 के हैं, या इस तरह के आंकड़े हैं वो। यानी कि उसमें कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने अपना भेदभाव बांटने के लिए कहा कि ये बड़े किसान हैं। अभी भी आपको सच्चाई समझ में नहीं आ रही। सच्चाई ये है कि ये क्योंकि दिल्ली के आसपास है, आबोहवा अच्छी है, इनको एमएसपी का दाम मिलता है, इनके उस एमएसपी का दाम आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस कानून में दोहरापन। और भी बता दिए, आप ये कहते हैं कि एक देश, एक संविधान, एक नागरिकता होनी चाहिए, और आप उसी मांग करते हैं, उसके लिए आप कॉमन कोड बिल की बात करते हैं, और हम समर्थन भी करते हैं, हम आगे भी समर्थन करेंगे इस बात का। लेकिन आपने इस कानून में वैकल्पिक बता करके कि ये कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको वैसे ही दे दूं कि अगर हम किसी को कहें कि आप जो है सब्जेक्ट वैकल्पिक हैं, आप इंग्लिश लेंगे या हिंदी लेंगे। अब अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, आप हिंदी लेंगे तो आपको 100 में से 95 नंबर मिलेंगे। तो आप बिना उसी के कारण हिंदी को कोई पढ़ना पसंद करेगा? यहाँ तो नंबरों का गेम है। अगर नंबर उसमें 100 मिलेंगे तो 95 वाले क्यों लेगा? ऐसी मंडी की अवस्था है, उसके नियमावली में अलग अंतर है, प्राइवेट सेक्टर की नियमावली में अलग अंतर है। तो दोहरा कानून नहीं हो गया क्या? ये जो विकल्प है आप दोहरापन का नहीं दे रहे हो क्या? तो ये भी देश को समझना चाहिए। तो ये क्या मोदी जी संसद में जहाँ माथा टेका था वहाँ झूठ नहीं बोल रहे क्या? अन्य बहुत कारण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विवेकवान बनिए। ये सत्ता आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज पहले नेहरू जी का राज था, लेकिन उनका आत्मिक सम्मान आज भी नहीं हो रहा। आप ये समझिए कि भगत सिंह जी अगर हम अलगाववादी होते, देशद्रोही होते, तो आप ये देखें कि गांधी जी को मानने वाले गोडसे को, उसी के समर्थक सरकार है आज। इंटरनली प्रकट रूप से नहीं कह पाती, लेकिन अंदर से उनके समर्थक हैं और उनके मंदिर भी बनाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो भी करते हैं। उन्हीं गांधी जी ने हमारे भगत सिंह, सुखदेव, इनको जो फांसी चढ़ी, इनकी लापरवाही से या इनकी सहमति से कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने पैरोकारी नहीं करी। किसी ने कहा भी तो कहना इस बात को आप छोड़ दीजिए। और लोगों का अंदर से ये है कि गांधी जी अगर चाहते, नेहरू जी अगर चाहते तो वे बच जाते। तो क्या हमने गांधी जी को और नेहरू जी को मारने का प्रयास किया, या हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं? तो हमसे ज़्यादा राष्ट्रवत कौन हो सकता है कि हमने अपना एक जवान वीर सबके सामने भेंट चढ़ गया देश की कुर्बानी, आज़ादी में, और हमको भी
खिलाफ मोदी जी उसके गांधी जी के या नेहरू जी के इस बारे में नहीं बोलते। आप तो गोडसे का समर्थन करते हो। मैं नहीं जानता क्या हुआ होगा, क्या परिस्थिति हो, क्यों मारा होगा, लेकिन आप लॉजिकली पीठ पीछे बोलते हो। तो आपके दोहरेपन चरित्र, ये कहता हूं दोहरापन, तो विवेक का जो परिचय नहीं दे रहे हैं वे मेरी बात का बुरा ना माने, और बुरा मानने तो मेरे भाव को समझने। अगर क्षमा करना, मुझसे कोई भूल हुई हो। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ, झूठ तो बहुत है, वीडियो लंबी बन जाती है, लेकिन मैं इतने से ही सारा समझ लीजिए। नमस्कार।